उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 नहीं समझे, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजन कन्वर्जन। ज्यादा सिंप्लीफाई करूं तो लव जिहाद। ये लॉ कहता है कि दोज फाउंड गिल्टी ऑफ कन्वर्जन डन थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्स, undue influence, coercion, allurement, or by any fraudulent means in contravention of the law would face jail term of 1 to 5 years and a minimum fine of rupees 15,000. Wait, there's more to it. In case such conversion is of a minor, a woman from SC/ST, then those found guilty would have a jail term from 3 to 10 years with a minimum fine of rupees 25,000. The Uttar Pradesh government had really thought it through, because they further go to say such conversion found at mass level, then those guilty would face jail term from 3 to 10 years with a minimum fine of rupees 50,000. अभी हाल ही में 14 दिसंबर को एक 17 साल का मुस्लिम बालक अपनी दोस्त के साथ, ऑब्वियसली जो हिंदू थी, एक बर्थडे पार्टी अटेंड करके लौट रहा था। वो रात में 10 बजे के करीबन लौट ही रहे थे कि जो फ्रिंज एलिमेंट है बजरंग दल, उन्होंने इन्हें पकड़ लिया, लाठियों से मारा और इनके खिलाफ लव जिहाद का केस भी रजिस्टर किया। अब पुलिस कह रही है कि लड़की के पिता ने लड़के के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की है कि वो लड़की को भगाना चाह रहा था। बट एज रिपोर्टेड बाय द इंडियन एक्सप्रेस, the girl's father blamed the local pradhan for allegedly politicizing the entire incident and said that he was planning to contest for the pradhan election and they have shamed his daughter to polarize the village. जो बालक है मुस्लिम बालक, उसके खिलाफ कई तरीके के केस दर्ज हुए हैं under the new law of love jihad, for abduction, under sections of SC/ST Act and POSCO, which is basically protection of children from sexual assault. Because the girl is 16 years old. घर वाले कह रहे हैं कि लड़का 17 साल का है, जो कि माइनर है, बट पुलिस ने जब एफआईआर रजिस्टर की है तो उसे 18 साल का बताया है। पुलिस कह रही है कि उसे 17 साल का प्रूफ करने के लिए उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। बहुत ही अचरज की बात है ना कि बालक की उम्र प्रूफ करने के लिए फैमिली को डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, पर जब बजरंग दल ने इन्हें पकड़ा था उन्हें कोई भी तरीके का सबूत नहीं दिखाना पड़ा था कि क्या ये फोर्सफुल कन्वर्जन है, क्यों वो दोनों साथ में रात में लौट रहे थे। बिना किसी सबूत के, बिना किसी जानकारी के उन्हें मारा गया और उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। अभी 1 महीने हुए हैं इस लॉ को आए हुए और लगभग 34 लोग इस एक्ट के अंदर अरेस्ट हो चुके हैं। और ये भी बहुत ही अचरज वाली बात है कि ये सारे ही हिंदू मुस्लिम केसेस हैं। द लॉ सेज फोर्सफुल कन्वर्जन टू एनी रिलीजन, बट यहां पे क्रिश्चियनिटी पिक्चर में नहीं आती है, हिंदुइज्म पिक्चर में नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द केसेस आर मुस्लिम बॉयज कन्वर्टिंग हिंदू गर्ल्स। अभी कुछ दिन पहले ही एक और केस उभर के आया था, मुस्कान और राशिद का। 22 साल की मुस्कान राशिद के साथ कोर्ट में अपनी मैरिज रजिस्टर करके बाहर निकल ही रही थी कि बजरंग दल के फ्रिंज एलिमेंट्स ने इन्हें पकड़ा, फिर से मारा पीटा और पुलिस के पास राशिद को ले जा गए। राशिद 13 दिन तक जेल में रहा, मुरादाबाद जेल में, और 13 दिन बाद जब उसके खिलाफ कोई भी एलिगेशंस प्रूव नहीं हो पाए, सारी ही चीजें बेबुनियाद साबित हुई, तब 13 दिन बाद उसे छोड़ दिया गया। जब उसका गुनाह प्रूव ही नहीं हुआ था, उसके बावजूद उसको 13 दिन तक जेल में रखने का क्या मतलब था। और जो बजरंग दल ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है और लोगों को पुलिस के हवाले कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कपल्स को हैरेस कर रहा है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं इनके इन एक्शंस पर? क्या हमने कभी इस पर गौर किया है? मुस्कान 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और जब राशिद को जेल में रखा गया था, मुस्कान को एक वुमेन शेल्टर नारी निकेतन में रखा गया था और मुस्कान ने बार बार ये कहा है कि वहाँ पर उनके साथ बदसलूकी हुई और एडमिनिस्ट्रेशन नेग्लिजेंस की वजह से उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? इस पर क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? बहुत ही आसान चीज़ हो गई है आजकल हर हिंदू मुस्लिम कपल को लव जिहाद के चश्मे से देखना।
मगर जो लोग ये कंटिन्यूस हैरेसमेंट कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? क्या उन्हें भी किसी बात का जवाब देना पड़ रहा है?